वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। हमारा चैप्टर चल रहा था अपकिरण के माप और आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करते हैं हम। यदि हमें प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा बराबर 1/12 n स्क्वायर माइनस n। इसके बाद हम देखते हैं कि सामूहिक प्रमाप विचलन क्या होता है और कैसे हम इसे ज्ञात करते हैं। तो सामूहिक प्रमाप विचलन यदि दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य व पदों की संख्या बराबर हो, जैसे सिग्मा 1 2 है, पहली श्रेणी हमारी 1 हो गई, दूसरी हो गई, इसका हमें प्रमाप विचलन निकालना है, सामूहिक प्रमाप विचलन। तो क्या होगा, इसमें सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि हम इसमें दो कंडीशन है मुख्यतः। पहली है जो इसमें दिया हुआ है हमारे पास एक्स बार की वैल्यू हमें दी हुई है ए श्रेणी की 10 और बी श्रेणी की 10। इसके अलावा हमें एन की वैल्यू दी है और सिग्मा की वैल्यू दी है। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है सिग्मा 1 2 बराबर, हमें क्या करना है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू है 2 और 3, ये आ गई यहाँ से 4 प्लस 9 बटे में 2। इसका आंसर आ गया यहाँ से 13/2, रूट में आ गया 6.5। इसके अलावा अगर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं तो इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में यदि बराबर ना हो ये, तो इसका फॉर्मूला बनता है, अब इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 2 3। अगर हमारे पास 3 सीरीज है, अब इसका फॉर्मूला होगा रूट n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 या जितनी भी सीरीज है जहां तक। फिर इसके बाद होगा प्लस n3 सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा d3 का स्क्वायर। ये हो गया तीनों सीरीज के लिए इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन QD, MD और SD। अब इनके मध्य में क्या रिलेशन है कि 4 सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा बराबर होता है 6 QD। यहां से हम अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है और हमें डेल्टा की वैल्यू दी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 4 सिग्मा बराबर 5 डेल्टा। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 डेल्टा। इसके अलावा अगर हम सिग्मा की वैल्यू QD से निकालते हैं तो ये हो गया 4 सिग्मा बराबर 6 QD। तो सिग्मा हो गया यहाँ से 6/4 QD या फिर 3/2 QD। ऐसे ही हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू हम निकालेंगे 4 सिग्मा बराबर 5 डेल्टा हो गया, तो डेल्टा बराबर हो गया 4/5 सिग्मा। या हम QD से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम लेंगे यहाँ पर 5 डेल्टा बराबर 6 QD। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6/5 QD। इस तरह से 3 फॉर्मूले बनते हैं जो कि इस सीरीज से बनेंगे। 4 सिग्मा बराबर 5 डेल्टा बराबर 6 QD। हमें सिर्फ इतना याद रखना है और यहां से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और हमें देखनी है कि SD ग्रेटर देन क्या होता है MD के, और MD ग्रेटर देन होता है QD के। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी
समंक श्रेणी का सिग्मा की वैल्यू हमें दी है 40। हमें निकालना है डेल्टा और क्यूडी। फॉर्मूला था हमारे पास में 4 सिग्मा 5 डेल्टा और 6 क्यूडी। सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा। यहां से हमने ये फॉर्मूला लिया 4 सिग्मा बराबर 5 डेल्टा। यहां से डेल्टा क्या हो जाएगा 4/5 सिग्मा। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे 4/5 सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 40 है। यहां से वैल्यू आ गई 32। इसके अलावा अगर हम क्यूडी की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूडी बराबर 4 सिग्मा बराबर क्या है 6 क्यूडी। तो यहां से क्यूडी बराबर क्या हो जाएगा 4/6 सिग्मा। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 4/6 इंटू 40 ये हो गया। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम ये हो गया 80/3। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई क्यूडी की। तो हमारे पास क्यूडी आ गया 80/3 और डेल्टा हमारे पास आ गया 32। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिग्मा के गुण और दोष। क्यों यह क्या होता है स्पष्ट होता है निश्चित होता है क्योंकि यह समांतर माध्य पर आधारित होता है। सभी पद मूल्यों पर यह आधारित होता है। इसके अलावा उच्च स्तरीय विवेचन इसका संभव है और प्रति चयनों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है इस पर। इसके अलावा अपकिरण का श्रेष्ठ माप कहलाता है ये। अपकिरण का श्रेष्ठ माप और इसका यूज कहाँ किया जाएगा सहसंबंध विश्लेषण प्रसामान्य वक्र का क्षेत्र निर्धारण आदि में। इसके बाद हम देखते हैं लॉरेंज वक्र क्या होगा। लॉरेंज वक्र गणितीय माप अंकात्मक माप ना होकर चित्रमय प्रस्तुतिकरण या दिशात्मक माप होता है। इसकी प्रतिपादन करता है डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। इन्होंने कब किया था प्रतिपादन 1905 में। अब हम इस ग्राफ से समझते हैं इसमें क्या दी हुई है। एक हमें दी हुई है संचयी आवृत्ति, दूसरा हमारे पास है संचयी मूल्य और ये जो रेखा है इसे हम कहेंगे समता रेखा। ये क्या है पूर्ण समानता का सूचक है। एक्स अक्ष पर क्या है संचयी आवृत्ति है, वाई अक्ष पर क्या है संचयी मूल्य है और 0 से 100% की ओर क्या है एक्स अक्ष। ये कहां से बढ़ेगा 0 से 100% की ओर और 100 से 0 की ओर होगा वाई अक्ष। 100 से 0 की ओर होगा वाई अक्ष। इसके बाद हम देखते हैं एक्स वाई अक्ष दोनों को समता रेखा से मिलाया जाता है। ये रेखा जो मिल रही है इसे कहेंगे हम समता रेखा, जहां पूर्णतया स्थिरता संगतता एक रूपता और सजातीयता देखी जाती है। इसके अलावा समता रेखा से जो हमें वास्तविक रेखा, ये जो वास्तविक रेखा है इसकी दूरी जितनी दूरी होगी उतनी ही विषमता और अस्थिरता और परिवर्तनशीलता अधिक होगी। कि समता रेखा से वास्तविक रेखा की जितनी दूरी पर होगी उतनी ही विषमता अस्थिरता और परिवर्तनशीलता होगी। इसके बाद हम देखते हैं अपकिरण के माप। तो समंक श्रेणी के सीमांत चतुर्थक विभाजन मूल्यों के विचरण प्रसार, इसमें आता है रेंज और क्यूडी। इसके अलावा आता है कृत्मक विस्तार पीआर या आईक्यूआर आएगा इसमें अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है। और माध्य से निकाले गए विचलनों के आधार पर जब हम देखते हैं इसमें आता है माध्य विचलन। इसके बाद है अपकिरण के उद्देश्य। इसमें क्या है माध्यों के सही प्रतिनिधित्व की जांच कैसे होगी एक्स बार से एम से और जेड से। और किसी माध्य के आधार पर जितना इसमें बिखराव या फैलाव होगा अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो माध्य है वह सही प्रतिनिधित्व करता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं श्रेणी के सही बनावट की जानकारी देता है यह और श्रेणी के परिवर्तनशीलता विचरणशीलता की जानकारी देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करता है विचरणशीलता पर नियंत्रण करता है
और सांख्यिकी मापों का यह आधार होता है। तो हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया था हमारा कि मूल्य वर्ग विधि से हम प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप होता है कि पद मूल्यों के वर्गों का हमें योग करना है। पद मूल्यों के वर्गों का योग, कितने पद मूल्य है, x है, तो इनके वर्गों का हमें क्या करना है, योग करना है। सेकंड स्टेप है श्रेणी समांतर माध्य ज्ञात करके वर्ग। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करके वर्ग करना है, यानी कि x बार का हमें स्क्वायर करना है। और फिर हमें सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो कैसे निकलेगी, रूट में होगा हमारे पास में रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन हमने निकाला सबसे पहले। इसके बाद हमने क्या किया, समांतर माध्य का स्क्वायर किया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इसको हम और आगे चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। फिर हमें अगर एन सिग्मा का स्क्वायर करना है तो यहाँ से रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या इसमें हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। यहां से हम अगर और फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बार इधर आ जाएगा, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और यहां से नया फॉर्मूला बन गया एन सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, इससे हम चारों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध समांतर माध्य क्या होता है। अशुद्ध समांतर माध्य समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया है n बराबर 10 और एक्स बार हमें दिया है 20। हमें 10 की जगह हमने क्या किया है, 100 लिख लिया। मतलब हमें कितना लेना था, 10 लेना था और हमने 100 लिख लिए हैं उसकी जगह। तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये, कि एक्स बार में से जितना हमने गलत लिया है उसे हमें माइनस करना है और जितना हमें सही लेना है उसे हमें ऐड करना है। तो x कितना था यहाँ पर 20, एक्स बार कितना है 20, n कितना है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 200। इसके बाद हम देखते हैं कितना आ गया 200 माइनस 100 प्लस 10, ये हो गया यहाँ से 100 प्लस 10 मतलब 110 इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम x बार निकालेंगे 110 बटा 10, कितना आ गया 11। अब यहाँ से हम अशुद्ध समांतर माध्य निकालेंगे जब, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था, यहां से हमने लिया है। इसमें हमें क्या करना है, जो करेक्ट हमारा समांतर माध्य है, करेक्ट समांतर माध्य हमें यहाँ रखना है, और करेक्ट जो हमारा माध्यों का पद मूल्यों के वर्गों का योग है वो हमें यहाँ रखना है। तो हमारे पास पद मूल्यों के वर्गों का योग कितना आया है 110, यहाँ हमने 110 रख दिया। एन हमारे पास 10 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस एक्स बार हमारे पास है 11, तो हमने यहाँ 11 रख दिया। उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगा रूट में 1089। इसके बाद हम देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। तो हमें इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि c बराबर होगा इसमें सिग्मा रूट 2। ये क्या होगा, आपके द्वितीय घात पर आधारित होता है। इसके बाद हम देखते हैं साधारण या सममित, साधारण असममित आवृत्ति बंटन की सीमाओं का निर्धारण करने हेतु हम किसको आधार मानते हैं, एक्स बार को और सिग्मा को। या तो समांतर माध्य होगा या प्रमाप विचलन होगा। इसके अलावा किसी समंक श्रेणी के सभी पद मूल्यों का समावेश किसी सीमाओं में होने की संभावना होगी। जैसे कि इन पद मूल्यों का समावेश क्या होगा, इनकी जो सीमाएं होंगी उनमें इसमें होने की संभावना होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमाप विचलन गणना से संबंधित शुद्धता की जांच हम कैसे करते हैं, चार लेयर टेस्ट से।